तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, 2023 के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने के साथ साथ आपको हम बताएंगे कि 95% के आपके यही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। उसके पहले जान लीजिए कि इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं। मतलब कि रेल की दो पटरियां हैं आपस में, ठीक है, क्या हैं, दो पटरियां हैं आपस में तथा जमीन से क्या है, अलग हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा, रेल की दो पटरियां हैं आपस में तथा जमीन से क्या है, वह अलग हैं। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। किसके? एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। ठीक है, जब इन पर एक ट्रेन, इन पर मान लीजिए कोई ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ती है। जब इस पर एक ट्रेन को जो है 180 किलोमीटर की आवर की प्रति गति से दौड़ती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें निकालना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक क्या कर रहा है, देखिए यहाँ दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, जो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है वह क्या होगा, दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव, जो दिया गया हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर अवयव है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तथा पटरियां परस्पर क्या है, 1 मीटर की दूरी पर हैं। जो पटरियां हैं परस्पर क्या है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ चलिए निकालना है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आने वाला है और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको हम समझाने का प्रयास कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद हमें निकालना क्या है वो उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो निकालने के लिए हमें देखिए फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले देखिए जो हमारा चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। दिया होने के बाद उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हम ऐसे कौन से फार्मूले में रखें कि हमारा ये निकल सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए जो हमारा दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रही, तो वेग दे दिया है उसका, बी बराबर कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर प्रति आवर या घंटा। तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 180। ठीक है, और इसको देखिए किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड चेंज के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, यानी इस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव दे रखा है, तो बी दे रखा है आपका। बी कितना है, ध्यान दीजिएगा, 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लंबाई दे रखा है, एल बराबर कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, और देखिए मिली वोल्ट में, किसमें, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है। तो मिली वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ई बराबर कितना है, VBL। ठीक है, VBL है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, 50 इंटू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.2, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। v का मान पहले हम रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो v का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम निकालेंगे v का मान 50 है, b का मान कितना है, 0.2 × 10⁻⁴ हमने रखा, इंटू l का मान 1। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर इसको मिली वोल्ट में चेंज करेंगे। देखिए एक मिली वोल्ट, एक वोल्ट बराबर 1 मिली वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिली
वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 मिली वोल्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको क्या निकालना है, उससे सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दे क्या रखा है, यहाँ पर दे रखा है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले इसमें हम धारा को निकालेंगे। देखिए प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध कितना दे रखा है, देखिए अगर हम जेड माने इसको तो 220 ओम दे रखा है। ठीक है, और वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो वोल्टेज आपका कितना दे रखा है 22 वोल्ट, 220 वोल्ट ये भी दे रखा है। ठीक है, मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट यानी कि ई का मान भी दे रखा है 220। ठीक है, तो यहाँ पर 220 वोल्ट भी दे दिया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको करेक्शन करना है। ठीक है, करेक्शन क्या करना है, यहाँ पर मशीन को चलाने के लिए यहाँ पर आपको 22 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है, ये 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो जो हमारा टोटल जो हमारा ये वोल्टेज होगा कितना होगा 22 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए हम इसमें I1 अगर देखिए I2 का मान अगर हम निकालना है तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 बराबर क्या हो जाएगा E2 अपान Z। तो E2 का मान कितना है 22 बटे Z का मान 220। ठीक है, यहाँ से करंट हमारी निकल जाएगी 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। ठीक, ये आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। चलिए आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए एक फिगर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए एक फिगर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ट्रांसफार्मर की देखिए वाइंडिंग हो गई हमारी, वाइंडिंग आपको इसी तरीके से दिखेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पतली पतली पत्तियों यल आकार की, ई आकार की और टी आकार की, यल टी आकार की जो पत्तियाँ होंगी और आई आकार की, ये सारी जो पत्तियाँ होती हैं इनको जोड़ करके ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो जो उसका बाहरी आवरण है उसका तैयार किया जाता है। ठीक है, अंदर के जो, जिससे कि आपको बहुत सारे लॉसेस से बचा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई क्या है बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग है, तो ये बाइंडिंग हमारी है। ठीक है, यहाँ से हमारी ये है बाइंडिंग इसकी। ठीक, यहाँ से I1 का मान नहीं मालूम है, E1 का मान हमें मालूम है कितना 220 वोल्ट। ठीक है, इतना हमें मालूम है। और जो दूसरी तरफ हमारी है जो कुंडली है, ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारी कुंडली है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये लगा दिया जाता है क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक ने हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस को लगा दिया जिसका क्या है 220 ओम है, मान कितना है 220 ओम है। ठीक है, कितना है 220 ओम है। ठीक है, ये आपका जेड का मान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर E2 की बात करें, किसकी, E2 की बात करें तो E2 का मान कितना दे रखा है, E2 का मान दे रखा है 22 वोल्ट। ठीक है, तो 22 वोल्ट ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर I2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, I2 का मान निकालना है। तो अब देखिए हमें क्या मालूम है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या मालूम है, अब हमें क्या मालूम है, E2 अपान E1 बराबर क्या हो जाएगा I1 अपान I2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 22/220 बराबर क्या हो जाएगा I1 अपान 0.1। ठीक, हमें I1 का मान निकालना है। तो देखिए I2 का मान हमने ऊपर अभी निकाला था 0.1। ठीक है, और E2 का मान 22 हमने माना है और E1 का मान 220 हो जाए, क्योंकि देखिए E1 और E2 220 वोल्ट से 22 वोल्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम I1 का मान निकालेंगे, I1 को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर I1 को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अगर इसका देखिए यहाँ से 22 का 22, ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 यहाँ पर हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 10। तो नीचे ऊपर वाला भी नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा 100। ठीक, 1/100 यानी I1 बराबर कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, एम्पियर। करंट का मात्रा क्या होता है एम्पियर, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप अतः ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर से हम आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली
कुंडली से 0.01 एम्पियर धारा ली जाती है, ठीक है, ली जाती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर यह क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आते हैं तो आप अगले क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से आसानी से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरकत्व, क्या ध्यान दीजिएगा, स्वप्रेरकत्व के मात्रक के समतुल्य है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, किसके समतुल्य है, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड के, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर के, या एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट के, या वोल्ट एम्पियर सेकंड के। तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर के तुल्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और वहाँ से डाउनलोड करके आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।